शिक्षा जगत में अद्वितीय कुमाऊं का प्रसिद्ध विद्यालय यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में एक अद्वितीय मिसाल स्थापित की है। बच्चों का किस तरह से शिक्षण होना चाहिए, किस तरह से बच्चों की परवरिश होनी चाहिए, इस विषय में गहन अध्ययन रखने वाली श्रीमती मंजू जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और आप सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने संदेश के रूप में विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगी, छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, किस प्रकार वो परीक्षाओं की तैयारी करें, किस प्रकार वो जीवन में अनुशासन बनाए रखें, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद। आपने जैसा कि पूछा अभी कि परीक्षार्थियों को किस तरीके से या शिक्षार्थियों को किस तरीके से अपने जीवन में उन्नति करनी चाहिए या किस तरीके से उन्हें डिसिप्लिन रहना चाहिए। जी। डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं है कि स्कूल में बच्चा जो है वेल ड्रेस्ड होके आए और कक्षा में जो है सिर्फ शिक्षा ग्रहण करे। इसके अलावा परीक्षार्थियों को अपने सर्वांगीण विकास के लिए सोचना चाहिए और उसको शिक्षा के जरिए ये समझना चाहिए कि शिक्षा सिर्फ हमारे लिए एक आगामी जिससे कि हम कहेंगे कि जॉब के लिए ही हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं। जी, उसके कई मायने हैं। हमें अपने जो हमारा शारीरिक विकास के साथ साथ हमें अपने मानसिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल विद्यार्थी जो हैं ज़्यादातर सेल फोन पे बिजी रहते हैं और सेल फोन में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भटकाती हैं, जो हमारे एम से हमको दूसरी ओर ले जाती हैं और हमारा जिससे शिक्षा पे भी हमारा ध्यान जो है भटक जाता है। बिल्कुल। तो हमें अपने मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सुंदर। इसके लाभ भी हैं तो इसकी हानियां भी हैं जी। अगर बच्चा मोबाइल में बिजी रहता है तो उससे दुष्परिणाम भी हैं। उसके दुष्परिणाम है कि बच्चे को नींद कम आती है। नींद नहीं आएगी तो बच्चे का जो मानसिक संतुलन है जी। वो भी बिगड़ेगा और मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो शिक्षा में भी उसको जो आजकल सुनाई दे रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में चला है। ये काफी डिप्रेशन का ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा जो है हर समय मोबाइल के साथ व्यस्त रहता है। और इस समय जो अभी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 15 फरवरी से, तो बच्चे को अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाना होगा। बहुत सुंदर। उसको हम सारे जो अभिभावक हैं उनसे भी हम एक अपील करते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और 18 साल से पहले बच्चों को किसी भी तरीके का व्हीकल ना दें, व्हीकल प्रोवाइड नहीं करें, क्योंकि जो हमारे अभिभावक हैं वही बच्चों को जो है स्कूटी दे रहे हैं, मोबाइल्स दे रहे हैं। स्कूल तो हर स्कूल ये कोशिश करता है कि बच्चा जो है सुरक्षित आए और सुरक्षित अपने घर तक पहुंचे। और स्कूल में बच्चे अगर अंदर कैंपस में आते हैं, बच्चे अगर स्कूल में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद तो बच्चा कोई अनुशासनहीनता करता ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि सिस्टमैटिक या बच्चे के पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी तरीके का कदाचार करे। बच्चे तो बच्चे ही हैं, थोड़ी बहुत शरारतें तो करते ही हैं, लेकिन उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और बच्चे जो है सारे अनुशासित ही रहते हैं स्कूल। चलिए, बहुत सुंदर बात मैडम आपने कही। आप थी यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू जोशी जी, जिनके अथक परिश्रम से आज विद्यालय कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। अपनी स्टडीज के साथ साथ उसको अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना होगा और मानसिक संतुलन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक जो रिलैक्सेशन जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हम नंबर लेकर आएंगे या किस तरीके से हम टॉप करेंगे, उसके लिए हमारा मानसिक संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक संतुलन के लिए हमें सुबेरे योगा करना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए और अपना टाइम टेबल बना के उसी के अकॉर्डिंगली हमने जो है अपनी स्टडीज़ करनी चाहिए। एग्ज़ाम में बच्चे को जब पेपर मिलता है तो उसमें भी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे से जितने नंबर का प्रश्न पूछा जाए, अगर उसमें लिखा जाता है कि 40 शब्दों में आप अपना उत्तर लिखिए तो उसमें
40 ही शब्दों में उसने उत्तर देना चाहिए, ना कि एक शब्द और एक लाइन में प्रश्न को उत्तर को पूरा करना चाहिए। और शॉर्ट लैंग्वेज जो कि आजकल हमारी SMS लैंग्वेज है जी। उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके इस्तेमाल की वजह से बच्चे के अंक में इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे को अब मोबाइल इतना यूज़ कर रहा है कि वो उसका हैबिचुअल हो गया है। जी, जी। तो प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्र में दिए गए नियमों का या जो उसमें विवरण दिया हुआ है उसके अनुसार ही उसमें उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर लिखें। और मैं सभी परीक्षार्थियों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। और अच्छे से आप लोग अपना एग्ज़ाम दें और रिलैक्स हों, स्ट्रेस ना लें, और ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, बच्चे अनुशासित रहें और आपके विद्यालय का अनुशासन काफ़ी बढ़िया है, तो आप बच्चे अनुशासित रहें इस दिशा में आप क्या प्रयास करते हैं अपनी ओर से? अनुशासित रहें, देखिए सबसे पहले तो टीचर को भी अनुशासित होना पड़ेगा। बहुत अगर सुंदर। हम ही अनुशासित नहीं होंगे तो बहुत हम सुंदर। बच्चे से कैसे बोलेंगे कि आप अनुशासित रहे। वैसे तो मेरे जितने भी हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, हमने 2 चीज़ों से बच्चों को स्ट्रिक्टली हमने बोला है कि कोई भी बच्चा अगर स्कूल में प्रवेश करता है तो एक तो मोबाइल नहीं लेकर आएगा। मोबाइल हमारे स्कूल में बिल्कुल अलाउड नहीं है। अच्छा, बहुत दूसरी सुंदर। चीज़, हम लोग किसी भी बच्चे को व्हीकल जैसे 2 व्हीलर वगैरह हम अलाउ नहीं करते हैं। बच्चे जो भी आते हैं साइकिल से आते हैं, और हमने कुसुमखेड़ा से अपने स्कूल तक बस सुविधाएं भी दे रखी हैं, जिससे कि बच्चा जो है 2 व्हीलर कम से कम इस्तेमाल करे। और हम सारे